योगा प्रोग्राम ओम एट होम। एंड आज हमें योगा करते हुए काफी दिन हो गए, और जो कल हमने योगा किया था विद द सपोर्ट ऑफ वॉल, उसमें ये देखा था कि जो पोज में विदाउट सपोर्ट कर लेता था, पर उसको जब वॉल सपोर्ट से किया तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा लगी, उसकी स्ट्रेचिंग ज्यादा हुई। तो मैडम थैंक यू कल आपने जो करवाया था उसके लिए। और आगे हम आज फिर सीखने के लिए तैयार हैं आपसे। ओवर टू यू मैडम, ओवर टू यू। हर्ष भाई, कल हाँ कुछ मेंबर्स का सजेशन था कि हाँ मतलब एक बार अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं या उनको फॉर्म में कुछ लगता है तो दे में आस्क, तो अपन 2 मिनट अगर मैडम अपने को श्योर। परमिशन दे तो हाँ अपन। हाँ श्योर। तो अगर किसी का है तो प्लीज रेज योर हैंड, या एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। शिरिन, एक बार सभी को अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, वो कर सकते हैं। सर मेरा एक और सजेशन है। आज मैंने अभी कीर्ति जी को मैसेज ही किया था, जस्ट क्लास खत्म हुई मेरी, कि हम ऑलमोस्ट एंड पर आ गए हैं हमारे कैंप के। तो मैं चाहूँगी कि ये सिर्फ एक सेशन ना रहे, मैं आपको देख सकूं और मैं करेक्शन करवा सकूं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती तो मैं सिर्फ कंटिन्यूस फ्लो में जा पाती हूँ। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोग जो मेरे साथ आए हैं, अगर आप वीडियोज ऑन रख सकें तो मैं कुछ करेक्शंस दे पाऊंगी। शैलेन, आप क्या करो आज कि थोड़ी थोड़ी देर में ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट को स्क्रीन पे पिन कर दो। तो 2-5 मिनट कोई पिन हुआ, 2-5 मिनट कोई पिन हुआ, सो दैट मैडम को ऐसे भी ध्यान नहीं देना पड़े और स्क्रीन पे बड़ा दिखने लग जाए, तो मैडम इजीली उसको ठीक करवा सकें। ओके सर, ओके। तो सभी पार्टिसिपेंट अपना वीडियो ऑन करके ही रखें ताकि आप लोगों को हम देख पाएंगे। हाँ, मतलब जो कंफर्टेबल है, वो मतलब काफी जिनको ऐसा बेनिफिट। लगता है। क्वेश्चन अगर किसी का है तो प्लीज, नहीं तो फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अनम्यूट नहीं हो पाए कोई, ज्यादातर लोग। नहीं, अगर कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से है नहीं। हाँ विपिन भैया उठने की कोशिश कर रहे हैं, वापस बैठ गए जगह पे। आई हैव वन क्वेश्चन मैडम। हम जो मैडम ये योगा कर रहे हैं, इसमें हमें हेड टू हील तक का एक्सरसाइज करना चाहिए या हील टू हेड तक का करना है? मतलब व्हाट शुड बी द प्रोसेस, मतलब बॉडी की किस लाइन को पहले, किसको बाद में कैसे डील करना चाहिए? इफ देयर इज सम सीक्वेंस तो वो बताइए प्लीज। सर इफ यू कुड रिपीट, मुझे आपके वहां से आवाज नहीं आ रही। मैं रिपीट करता हूँ मैम। विपिन भाई का क्वेश्चन ये है कि जब हम स्टार्ट करते हैं योगा तो हमें हील टू हेड की तरफ जाना चाहिए या हेड टू हील की तरफ आना चाहिए, मतलब प्रोसेस क्या हो, पहले क्या करें, पहले ऊपर से स्टार्ट करें और धीरे धीरे नीचे आए, या पहले नीचे से स्टार्ट करके? देखिए, रोटेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक जेंटल मूवमेंट्स होते हैं। बॉडी को अप से डाउन करें या डाउन से अप करें, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सिर्फ सोकर ही आए हैं। हमारा थोड़ा जो बॉडी का मूवमेंट होता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बॉडी जितना मूवमेंट के लिए वार्म अप होना चाहिए, वो सुबह उठकर आने में आपके जो नॉर्मल आपने कोर्स होते हैं वो कर लिए हैं। उसके बाद में यूजुअली हम स्टैंडिंग पोजेस से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लेग्स आर द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी। इनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लोअर बॉडी सुपाइन पोजेस, प्रोन पोजेस पर जाते हैं। और ज्यादा हम पाँव पर इसलिए ध्यान देते हैं कि बहुत लोगों को विद एज नी की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये नी का प्रॉब्लम करेक्शन करना, स्टैंडिंग पोज में कैसे सही ढंग से खड़े होना है, वो सीखना जरूरी है। आफ्टर यू स्टैंड नाइसली, दोनों पाँव पे इक्वल वेट देंगे तो आपको आधी नी की प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर आपने नीज की मसल्स को ऊपर कॉन्टैक्ट करके रखा है, नीज को टाइट रखा है, तो आप बॉडी का वेट इक्वली दोनों पाँव पर दे रहे हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, एक तरफ खड़े हुए हैं, सो इससे हमारे लेग्स में पेन भी रहता है, काफ मसल्स में भी पेन होता है, एंकल में भी पेन होता है। बहुत सारे इश्यूज हैं गलत खड़े रहने के कारण, जो हम नोइंगली अननोइंगली पता ही नहीं कर पाते कि हम गलत खड़े हैं। और फिर हम धीरे धीरे अपने अदर लिम्स, हाथ पे
और बैक पे, स्पाइन में, साइड ऑफ द बॉडी, इन सब पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि हमको खड़े होके शुरू करना है। आप अगर रिलैक्स से शुरू करना चाहते हैं तो आप रिलैक्स पोजीशन से आके, और जब बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए तो भी स्टैंडिंग पोजेस में आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। थैंक यू मैम। हर्ष, कैन बी स्टार्ट? हर्ष जी, मेरे ख्याल से हर्ष ने तो स्टार्ट कर दिया मैम। तो अमित भाई, कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं, ठीक है मैम, तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे 3 ओम से। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Concentrate on your breath. Concentrate on this sound which is closest to you. Bring your heartbeat to normal, bring your heart rate to normal, your breath in its natural rhythm. Don't force for a stronger inhalation and don't strongly exhale. Just let the breath be deep and normal. Starting with Om. Gently come back. Open your eyes. Sit in a comfortable position. It could be Vajrasan, Sukhasana, Padmasana, and come up for Kapalbhati. कपालभाति मैंने जैसे पहले भी बताया था, जो आइडियल होता है वो 120 काउंट होता है एक बार में। सो आप पर सेकंड एक बार इनहेल कर रहे हैं, एक बार एक्सहेल कर रहे हैं। इट इज अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन फ्रॉम योर एब्डोमेन। एब्डोमेन को अंदर की तरफ जब हम प्रेशर देते हैं तो जो फोर्स से जो एयर बाहर आ जाती है, so that expels out all the toxins and it also clears your कपाल, जो ये सेंटर होता है यहाँ वाला पार्ट, तो इसको भी क्लियर करने में हेल्प करता है। सो स्टार्ट करेंगे कपालभाति 5 राउंड्स।
जब आप टायर्ड फील करें, एक मैम आपका कैमरा ऑफ हो गया। सॉरी, जब आपको टायर्ड फील हो तो आप एक बार ब्रेक लेके फिर से शुरू कर सकते हैं। 5 राउंड कंप्लीट करें। मैं आगे जरा, जिन्होंने मुझे वीडियो ऑन करके ज्वाइन किया है, शिखा, अमित जी एंड विपिन। माथे पर जो फ्राउन होते हैं, जो रिंकल साइन आ जाती हैं, वो और स्माइल आप करते जाएं, मैं साथ में कुछ बताती जा रही हूँ। तो स्माइल और फ्राउनिंग फेस दोनों साथ में कभी नहीं हो सकते, ये दोनों मसल्स एक दूसरे से ऑपोजिट काम करती हैं। सो ऑलवेज कीप अ स्माइल टू अवॉइड दीज रिंकल लाइंस ऑन योर फेस। When you are done, start with कपालभाति। लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। काउंटिंग ध्यान रखें, 4 to 8 या 3 to 6, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इनहेल, मैं 4 का काउंट स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 4, एक्सहेल राइट, 2 3 4 5 6 7 8, inhale left, right, 2 3 4, exhale right, 2 3 4 5 6 7 8, inhale right, 2 3 4, exhale left, 2 3 4 5 6 7 8, inhale left, 2 3 4, exhale right, 2 3 4 5 6 7 8, inhale right, 2 3 4, exhale left, 2 3 4 5 6 7 8, inhale left, 2 3 4, exhale right, 2 3 4 5 6 7 8, inhale right, 2 3 4, exhale left, 2 3 4 5 6 7 8, inhale left, 2 3 4, exhale right, 2 3 4 5 6 7 8, inhale left, 2 3 4, exhale right, 2 3 4 5 6 7 8. Come back, normal breathing, deep inhale, deep exhale, and deep exhale. हम यूजुअली अपनी पूरी बॉडी को टोन अप करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है अपना फेस। सो कुछ फेस एक्सरसाइजेस आज देखेंगे। फेस में लगभग 57 मसल्स हैं। जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं और हमारा जो आजकल पोस्चर हो गया है पूरा टाइम स्क्रीन, मोबाइल नीचे देखने का, सो वेट ऑफ द फेस पुल्स योर स्किन डाउन, जिसके कारण फेस का जो स्ट्रेच होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। सो आज हम कुछ फेस के 2 एक्सरसाइज सीखेंगे। एक है बलून अप, आपको पूरा हवा भर के रखनी है मुंह में और अपने 2 फिंगर्स से लिप पे प्रेशर डाल के रखना है। तो ये प्रेशर जो हवा का अंदर से प्रेशर है और जो आपका कॉन्ट्रा प्रेशर जा रहा है, इट विल कीप योर मसल्स टाइट। स्टार्ट करेंगे एक बार। इनहेल, ब्लो अप, stay there for 10 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Feel how your facial muscles, your cheek muscles start to work. एक बार फिर से करेंगे। Blow up. Press your fingers
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back. हमारे जो गले की मसल्स होती हैं, क्योंकि गले की पोजीशन हम यूजुअली चिन अप नहीं रखते हैं, हम यूजुअली ये पोजीशन रखते हैं और इससे भी नीचे चले जाते हैं. तो दीज मसल्स, द थायराइड ग्लैंड हियर, तो हमारी ये जो मसल्स हमको गले से लेके अपना शोल्डर तक कनेक्ट करती हैं, दीज बिकम वीक ओवर टाइम. सो हमको क्या करना है, वी विल टेक आवर चिन अप, अपने लिप्स को फिश पोज में लेके आए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पूरा सीलिंग की तरफ. Keep it stretched up and see how your muscles in the neck are pulled. Remain there till you can. And when you are done, gently come back. एक बार फिर से करेंगे, आपकी बार 15 काउंट पर. Inhale and up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Come back. I hope आपको यहाँ फिर नेक की सारी मसल्स स्ट्रेच कर लगती हैं. This is a good pose exercise to keep a good functioning of the thyroid gland also. चलिए, 2 एक्सरसाइज आज सीखी. अब आगे हम धीरे धीरे टुवर्ड्स क्लास में लेते जाएंगे. कल परसों में हम कुछ और एक्सरसाइजेस सीखेंगे. वी गेट अप फॉर सूर्य नमस्कार. आज हम एक राउंड लेफ्ट से करने के बाद में 25 जंपिंग जैक्स, फिर राइट से जब करेंगे तब माउंटेन क्लाइंबर करेंगे. तो स्टार्ट करें सूर्य नमस्कार. 1, 2, बैक बेंड, 3, फॉरवर्ड फोल्ड. कोशिश करें कि अपने बॉडी का वेट आगे की तरफ रखें फॉर इंटेंस स्ट्रेच इन द बैक लेग. लेफ्ट लेग पीछे. कीप योर लेग स्ट्रेट. डोंट लेट योर पेल्विक डाउन. अगर पूरा पेल्विक डाउन हो रहा है तो अपना पाँव नीचे की तरफ रखें. एल्स कीप इट स्ट्रेट. लुक इन फ्रंट. प्लैंक. शिखा, you need to come down flat. आप नीचे आइए ऐसे. Yes, this is plank. Knees down, chest down. Deep inhale, deep exhale. Inhale up for Bhujang. Again, see the correction here. मैं आज सबको देख पाऊंगी. हम ये नहीं करेंगे. आपके शोल्डर्स और कंधों में गैप रहेगा. अपने हाथों से इसको प्रेस करें और अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ करें. विपिन जी, आपका भी कंधा कान के पास है. हाथों को नीचे प्रेस करें. जितना नीचे प्रेस करेंगे उतना गर्दन और गर्दन में गैप पूरा ढंग से आएगा. भुजंग में आने के बाद गोइंग फॉर डाउनवर्ड डॉग. पाँव को पीछे से टक करें एंड गो बैक. गो बैक. पूरा हील से प्रेस करके रखें. अपने पूरे काफ मसल्स में फील द स्ट्रेच. लेफ्ट लेग आगे. सूर्य नमस्कार में यूजुअली आइडियली जहां पर एक बार हाथ की पोजीशन प्लेस कर दी जाती है शुरू में, उसके बाद हाथ अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करता. हाथ वहीं रहेगा, सिर्फ पांव का मूवमेंट अप एंड डाउन. कीर्ति जी, हल्का सा पेल्विक से डाउन जाएंगे. आप अभी इस पोज में हैं, हल्का सा डाउन जाएं. यस, एंड कीप योर बैक स्ट्रेट इन लाइन. कीप पुशिंग योर लेग बैक. अप, फॉरवर्ड फोल्ड. बॉडी वेट टोस की तरफ शिफ्ट करें. जितना टो की तरफ जाएगा बॉडी वेट, उतना पीछे पाँव में स्ट्रेच आएगा. कम बैक, बैक बेंड. अपने पेल्विक को मुझे यहाँ कीर्ति जी, विपिन जी दिख रहे हैं. सी, जब हम
बैक बेंड करते हैं तो अपने पेल्विक को आगे ना करें, यू आर स्ट्रेनिंग योर लोअर बैक। अपनी बॉडी को लिफ्ट करें यहां से, कीपिंग द पेल्विक एट द सेम पोजीशन, गो बैक। पेल्विक आगे तरफ ना जाए, यू विल स्ट्रेन योर लोअर बैक एंड कम डाउन एंड रिलैक्स। 25 जंपिंग जैक्स स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कम बैक, सूर्य नमस्कार राइट साइड से। इनहेल 1, इनहेल अप, बॉडी को ऊपर से पूरा उठाएंगे एंड डू नॉट टेक योर पेल्विक आउट, गो फॉर अ बैक बेंड। 3 फॉरवर्ड फोल्ड, पांव का वेट आगे की तरफ शिफ्ट करें, राइट लेग पीछे, प्लैंक, बॉडी को फ्लैट करें, पूरा प्रेशर पाम्स पर, कीप योर लेग्स एंगेज्ड, knees down, chest down, come up, inhale up, भुजंग, हाथों को नीचे दबाएं, शोल्डर्स और गर्दन को पूरी लेंथ मेंटेन रखें। टक योर टोज एंड गो इन डाउनवर्ड डॉग। हाथों का एडजस्टमेंट ना करें, पांव को आगे पीछे करें। कट इन फ्रॉम द लोअर बैक, अपर बैक। कीर्ति जी, कट इन फ्रॉम द अपर बैक, अपर पीछे का जो ये बैक पार्ट है वहां से अंदर की तरफ जाने दें। Your hip becomes the highest point. विपिन जी, आपने गर्दन बहुत नीचे कर दी है जिसके कारण स्पाइन पूरा कर्व में आ गया है। Keep your neck straight, लाइन में, and then go back. राइट लेग आगे, स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें, कर्व ना आने दें। दोनों पांव साथ में, फॉरवर्ड बेंड, come up, inhale up, stretch up for back bend and come back. आज 25 माउंटेन क्लाइंबर करेंगे हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। और दोनों पांव को नीज तक लेकर आएंगे, टर्न बाय टर्न। 1 और एल्बो तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, keep going, 17 18 19 20 21 22 23 24 25। come down, शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार लेफ्ट साइड, एक राउंड ऑफ। डीप इनहेल 1, इनहेल अप, एक्सटेंड अप 2 3, फॉरवर्ड फोल्ड, लेफ्ट लेग पीछे, प्लैंक, बॉडी का वेट आगे की तरफ शिफ्ट कीजिए, शोल्डर्स और रिस्ट एक लाइन में, नीज डाउन, चेस्ट डाउन। इस पोजीशन में अपनी एल्बोज बॉडी से एकदम सटा कर रखें। इनहेल अप, भुजंग, पीछे से पाँव को कोशिश करें साथ में कर सकें, कीप योर ग्लूट्स एंगेज्ड।
डाउनवर्ड डॉग, हाथों की पोजीशन वही रखें, पाँव को आप आगे कर सकते हैं अगर हील टच नहीं होता है. यू कैन वॉक इन. लेफ्ट लेग आगे, आगे का पाँव का एंगल 90 डिग्री मेंटेन रखें, बहुत ज्यादा आगे ना आए, नीज फुट के टो के आगे नहीं आना चाहिए. एंगल मेंटेन, डाउन फॉरवर्ड बेंड, inhale up, back bend, and come back. 25 jumping jacks. विपिन जी के साथ उनका शायद बेटा है. टायर्ड तो नहीं हो? करें? चलो स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. राइट साइड से वापस करेंगे एक बार. Inhale, 1. Exhale and inhale and go up. Exhale, forward bend. जब हम कार्डियो साथ में मिलाते हैं सूर्य नमस्कार के, तो हर पोजीशन पे इनहेल और एक्सहेलेशंस का रोल और बढ़ जाता है. When I say inhale, do inhale. When I say exhale, do exhale. राइट लेग पीछे, इनहेल एंड राइट लेग पीछे. अपने हील से ट्राई एज इफ यू नीड टू पुश द वॉल बिहाइंड. जितना पीछे हील को पुश करेंगे उतना पाँव स्ट्रेंथन होएगा. एक्सहेल प्लैंक. दोनों हाथों को फर्म करें अपने ग्राउंड मैट पर. एक्सहेल एंड इनहेल, नीज डाउन, चेस्ट डाउन. इनहेल, भुजंग. एक्सहेल, डाउनवर्ड डॉग, टक योर टोज. हाथों को फर्म रखें. राइट लेग आगे. दोनों पाँव साथ में, फॉरवर्ड फोल्ड. एक्सहेल, इनहेल अप फॉर अ बैक बेंड. कम डाउन. एक माउंटेन क्लाइंबर जो इस राइट साइड का रहा हुआ है वो कर लें. आ जाएं इन डाउनवर्ड डॉग. फिंगर्स फुल्ली स्प्रेड. स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. मैम 2 मिनट में आ रहे हैं, सब रिकनेक्ट हो रहा है मैम का.
तब तक सूर्य नमस्कार तो हम लोग भी कर सकते हैं। विपिन भैया करें स्टार्ट। आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट बंद हो गया। स्टार्ट करेंगे। वापस आए। You will go into the pose। पाँव को ऊपर लेके जाएं। और लेफ्ट पाँव उठाया है मैंने। लेफ्ट पाँव से अपने राइट इनर थाई के ऊपर पूरा प्रेशर दें और राइट इनर थाई को जमीन पर पूरा दबा के रखें। बॉडी एक तरफ फिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे तो आप सपोर्ट दे सकते हैं। हैंड्स अप। Stretch your entire sides of the body up. Concentrate in a pointed front and check. Head. जो लोग पाँव ऊपर ना रख सकें वो काफ पे भी रख सकते हैं, ये भी पोज है। और जो लोग कर सकेंगे पूरा पाँव पर एक्सेल। जो पाँव ग्राउंड पर है उस पर पूरा दबाव डाल के रखें। प्लीज लॉक करें थाई मसल को ऊपर की तरफ पीछे एंड से अब हम टोज पकड़ेंगे और पाँव की तरफ से करेंगे। बेंड करके अपना टो पकड़ें और पाँव धीरे से सीधा कर दें। अब इसमें ये ध्यान दें कि बॉडी ऐसे आगे की तरफ न जाए। अब स्पाइन और बैक एक लाइन में रहेगा। जो लोग ऐसे ना कर सकते सामने आपके अगर बॉल के साथ तो आप पाँव बॉल पर रख के कर सकते। बॉल पे पूरा प्रेशर दबा के रखें। विपिन जी, आप इसको दीवार पर रख के भी कोशिश कर सकते हैं। एक बार वहां पर स्टेबल हो जाएगा उसके बाद आप पकड़ सकेंगे। शिखा जी, ऑपोजिट हैंड नहीं, सेम हैंड यूज कीजिए। कीर्ति जी, थोड़े से घुटने और सीधे हो सकते हैं, कोशिश करें। वेरी गुड, कम बैक। दूसरे पाँव से करेंगे। जितना हाथ को आप कस के पकड़ के रखेंगे उतना बॉडी स्टेबल होती है। आप ऐसा स्ट्रैप यूज कर सकते हैं घर पे, अगर कॉटन चुन्नी हो अभी अगर ना हो, बट ऐसा स्ट्रैप पाँव डालकर और आप इसको खींच के रख सकते हैं तो पाँव सीधा। गॉडेस पोज में दोनों पाँव ले हुए, नोज आउट, हील्स इन। इसका जो एंगल है ये जितना आप बढ़ा सकते हैं उतना करें। यूजुअली गॉडेस पोज पूरे स्ट्रेट हिप में होता है और नीचे पूरा बैक पे। Sit in goddess pose. Breathe in, out. Feel the inner thigh getting heavier and opening. Keep your fingers stretched and gently. goddess pose में हम side angle करेंगे।
वापस एक बार जाएंगे गॉडेस पोज में। सिट डाउन, सिट डाउन, हाथ सपोर्ट करके यहाँ पर, एंड साइड में। थोड़ा सा पाँव को मसल्स को रिलैक्स करें, straighten and it will relax. Again go down, hands, elbows on your leg, and go. Gently come back, take your foot in, and release. Shake your legs, relax करें पाँव को। इसके बाद जाएंगे हम उत्कट आसन में, चेयर पोज। हाथों को सीधी करके मतलब आपके घुटने आगे नहीं आएंगे, पीछे जाएंगे। Hip has to go back and down, back and down. Take your chair and sit. Gently and पाँव को रिलैक्स करेंगे। Change leg. हमने पाँव को इनर थाई, जो नीचे वाला थाई का बैक ऑफ द थाई है, वो स्ट्रेच किया है। अब हम फ्रंट ऑफ द थाई को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच द फ्रंट ऑफ योर थाई। जितना हाथों को पीछे से पाँव के एंकल को दबाएंगे, उतना आगे के पाँव में स्ट्रेच होगा। दोनों हाथ से पीछे पकड़े और पूरा दबा, पूरा हिल को अपने अंदर प्रेस करें। हैंड कम, चेंज लेग, press your heel to your body, ऐसे पूरा दबा के रखें। हम अब त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन कंटिन्यूस करेंगे। पाँव दो, एक डिस्टेंस, राइट साइड कर रहे हैं। पहले राइट फुट टर्न्स टू द राइट, लेफ्ट फुट इन फ्रंट, let your body draw parallel, go down, stay there for a few breaths. And come up. कीर्ति जी, पाँव आगे से आपका बेंड था। नॉर्मल त्रिकोण आसन में पाँव बेंड नहीं होता है, पाँव आगे का और पीछे का दोनों स्ट्रेट रहेंगे। जब हम पार्श्व कोण में जाएंगे तो पाँव बेंड। त्रिकोण आसन, ये पाँव भी सीधा है, ये पाँव पूरा सीधा है, एंड गो डाउन। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे टच करें, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। But keep your legs strong, keep your knees pulled, kneecap pulled up, and come up. यहीं से हम जाएंगे पार्श्व कोण। अब हमारा मुद्रा मुड़ेगा आगे का 90 degrees. Keep your hands here on your knee and पार्श्व कोण। Stay here for breath. Gently turn करेंगे दूसरी साइड। Turn your left foot out. Drop parallel. Stretch करेंगे and go down. नीचे घुटना बेंड करेंगे पार्श्व कोणासन के लिए। Elbows resting on the knee. And take your arm up. जो हाथ ऊपर है और आपका पाँव एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। पूरा प्रेशर दें आउटर हील पे जो पाँव सीधा है। एंड कम बैक। Take your legs together and sit down for a seated pose.
नीज पर आएंगे, परिघासन, on your knees, पेट पोज करेंगे, मैं राइट लेग बाहर की तरफ करती हूँ, ठीक है, राइट लेग आउट। अब हम जब राइट लेग आउट करते हैं, बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी हो जाती है कि वो लेफ्ट तरफ, तो आपको इसको पुल करके इधर मेंटेन रखना है, so that this part of your body remains at the same time. And now keeping your hands up, well done. कंधे से आगे ना आए, ऐसे नहीं आएंगे, चेस्ट ओपन रहेगा, सामने रहेगा, जितना बेंड हो सके उतना जाए। And come back. Change side, left leg out, toes pointing in front, knees और toes, इस पाँव का नी और वो तो एक लाइन में है, पाँव ना आगे रहेगा ना पीछे रहेगा। पहले make this alignment, straighten your spine, then lift and bend. And come. योगा में पोज में जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना अलाइनमेंट से जाना डिफिकल्ट है, तो अपना अलाइनमेंट हमेशा ठीक रखें। कमिंग टू उष्ट्रासन, पीछे से टोस तक ना, पेल्विक, हम जब उष्ट्रासन में जाएंगे नॉर्मली तो ये स्लैंट पोजीशन आ जाए, ठीक है, हमको अपना पेल्विक लिफ्ट करके आगे जाना है और अपर बैक से आर्चिंग करनी। जो लोग को ये डिफिकल्टी होती है करने में, वो अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, कैन रिमेन हियर और फिर दूसरे हाथ से जो लोग कर सकते हैं वो पूर्ण उष्ट्रासन में, जिनको कमर की ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग हाथ कमर पे रखेंगे और सपोर्ट करके नीचे की तरफ बेंड होंगे और चेस्ट को एक्सपांड गोइंग इन उष्ट्रासन। Sit down, come to Vajra. हमने अभी बैक बेंडिंग करी, स्पाइन में पूरा आर्चिंग दिया, इसको काउंटर पुश करने के लिए इधर लेंडन, अभी हमने जब पीछे की तरफ बेंड हुए तब हमारे वर्टिब्रास में प्रेशर पड़ा और वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिंग। अब हम स्पाइन आगे की तरफ जाके उसको पूरी लेंथ दें, गो डाउन एंड गिव योर स्पाइन अ गुड लेंथ, पूरा लोअर बैक रिलीज करें, फिंगर्स से क्रॉल करके और आगे जाएं, आर्मपिट्स पूरी खोलें and keep your chest lifting, sides of the body lifting as you open the arm. Stay there and relax. स्पाइन इसमें कर्व ना हो, keep your spine straight, relax. Neha, Neha, you need to sit down. वज्रासन से जा रहे हैं वीरासन, तो ये जो कांटेक्ट है ये नहीं छूटेगा, आपको ऐसे ही नीचे जाना है, भले ही यहाँ तक पहुंचे, but do not let this come up, do not let your hip come up, and then lengthen your spine. Sit down and lengthen and gently come back. अब आ जाएंगे कुछ फॉरवर्ड फोल्ड्स के लिए, पाँव सामने की तरफ सीधे करते हैं, सेंटर ऑफ हील ऑन द ग्राउंड। हमेशा ये ध्यान रखें, अगर हमारा पाँव ऐसे खुले हुए रहेंगे जो हम नॉर्मली बैठते हैं, एक पाँव इधर जा रहा है एक पाँव उधर जा रहा है, हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द नी है वो जमीन को टच नहीं करता। जैसे ही हम सेंटर ऑफ द हील ऑन द ग्राउंड लेकर आते हैं, ऑटोमेटिकली द इनर नी आल्सो टचेस द ग्राउंड और आपका पूरा बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ द calf muscles, everything touches the ground. Now inhale and lift up, स्पाइन को अच्छा लेंथ दें, डीप इनहेल और ये लेंथ मेंटेन करते हुए आगे जाएं, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द लेंथ,
keep going. And wherever you can hold, it could be your ankle, it could be your toes, your shin bone, और अपना spine सीखा है. And go down. जब हम आगे की तरफ बेंड होते हैं तब अंदर से एक इंटरनल चाप है, तो दिस इज गुड फॉर द एब्डोमिनल ऑर्गन से अंदर से खींच के रखता है बॉडी पर एज वी गो डाउन, तो गुड फॉर आल्सो फॉर प्लस हेल्थ जेंटल कम बैक. पाँव खोलेंगे, forward bend, again hands up, spine straight, in the length and go down. Stay there. Deep inhale, exhale, and gently come back. Hands up. Lie down, Shavasana. जिनको अगर लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बैक में आर्चिंग होता है, इस कारण सीधा लेटने में दिक्कत है. You can always keep your legs bent या फिर आप पाँव घुटना मोड़ के अपने पेल्विक को ऊपर की तरफ दें और जो अपना हिप जहाँ से स्टार्ट होता है उस मसल को आगे की तरफ खींचे, हिप की तरफ, एंकल की तरफ खींचे और खींचते रहें और धीरे से नीचे जमीन पर रखें. You will feel कि आपका पूरा स्पाइन अच्छे से नीचे ग्राउंड हो गया है एंड देन स्ट्रेटन बैक. ये हल्का सा जो स्पाइन में आर्च रहता है इसके कारण सोने में बहुत प्रॉब्लम, सीधे नहीं चलता. Lie down, relax in Shavasana. Be aware of all the parts that are touching down and your legs, the spine, your back, the neck, part of the head. You hold it down, relax. Stretch up, open upward, upward, and give a good stretch to the entire. Toes को pointing करते हैं, हाथ को पूरा stretch develop and stretch the entire back. अब हम आज 30 एंगल्स पे होल्डिंग करेंगे. 30 मार्किंग के लिए एक पाँव आपके एक टो के ऊपर दूसरा टो रखें. इस पाँव को जहाँ पर ये सेकंड लेग आया है टो के ऊपर दूसरा पाँव वहां तक एक है. 30 में होल्ड करेंगे. few breaths. Relax. जिनको जरूरत लगे वो हाथ के नीचे भी रख सकते हैं. 45 degrees सिर्फ अंगूठा दिखना चाहिए आपको अपने पैर का. That marks your 45. Come back. Move up, begin and go for 6 degrees. पाँव को टोस पॉइंटेड रखें. शोल्डर्स को उठने ना दें, शोल्डर्स को ग्राउंड रखें. एंड
रिलैक्स करें, तो कौन सा एंड ऊपर 90 पर आके अपने सोल को फेसिंग द सीलिंग करिए, आपके सोल को ऊपर की तरफ, सोल ऊपर की करने से ये मसल यहाँ एक्टिव हो जाए। And then the back stop and chamber 60 45 30 and backs जाइए पवनमुक्तासन में, फिर रिलैक्स द कोर मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स कीजिए, जस्ट hugging your knees, going पवनमुक्तासन। जिनको लोअर बैक में पेन है वो अपना हाथ का इंटरलॉकिंग एंकल पे बनाए, एंकल पे बनाने से आपका लोअर बैक और जमीन पर ग्राउंडेड है। वॉच योर ब्रेथ, how your chest expands because the abdomen is compressed. Back going down, going in सेटिकन, अपने हिप को, एंकल को अपने हिप के पास में ले आइए और एंकल पकड़ते हुए कम अप, शोल्डर्स को ठीक से पोजीशन करें। फिर एक पोजीशन पे उठने के बाद अपने हाथों को अंदर की तरफ से लें एंकल के, तो आप और ज्यादा उठ पाएंगे। जैसे हाथ लॉक हो जाएगा, बॉडी और लिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश करें उतने ना हो। lie down again, shavasana, पाँव को सीधा करते हैं, बैक पर ग्राउंड पर, से करके शर्ट से धीरे से पाँव को आते हुए इनहेल अप, पाँव को सर के ऊपर से पीछे लेके जाएंगे, हिप को सपोर्टेड रखेंगे एंड स्ट्रेटन योर लेग्स। जो आपको सीधा दिखता है बिल्कुल ऊपर वो सीधा नहीं है। टेक योर लेग बैक, जब आपको वो स्टैंड दिखेगा एक्चुअली वो नहीं आप करें। मैं एक बार आके कुछ करेक्शन करके नेहा, पाँव आपके आपसे सर की तरफ दूर जाएगा, सर की तरफ मत लीजिए, सर से दूर करिए पाँव, नहीं उस तरफ लेके जाइए, ऐसे ऐसे पीछे की तरफ लेके जाइए। आपके वहां जहां एक लैडर पड़ी हुई है पीछे की तरफ, उस तरफ पाँव का डायरेक्शन कीजिए। स्लोली गो बैक, स्लोली गो बैक। शिखा जी के यहाँ पर जो छोटा बेबी कर रहा है, आपका लेग मेरी तरफ आना चाहिए, स्क्रीन की तरफ। ब्रिंग योर लेग टू द स्क्रीन। यस, when you are done, gently come back and go in halasana. गो इन हलासन, पाँव पीछे की तरफ लेके जाएंगे और सर को क्रॉस करते हुए जमीन पे उठेगा। Hold your back,
हैंड्स लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। Then we come back. Down of the head of the down. हाथों के सपोर्ट से down of the head को नीचे रख, chest up and rest your hand. For a few breaths. क्राउन ऑफ द हेड को उठाएं और नीचे रखें। नेहा आपको थोड़ा और क्राउन को उठाना पड़ेगा सो दैट योर चेस्ट लिफ्ट्स अप। चेस्ट को उठा दें, चेस्ट हवा में हो जाएगा, बैक से बैक उठ जाएगा आपका जमीन से। विपिन जी क्या जो बेबी कर रहा है, गुड। कीर्ति जी रोल योर शोल्डर्स इन, अपने शोल्डर्स को और अंदर की तरफ लेके जाएं तो आपको चेस्ट में लिफ्ट और हो जाएगा। वेरी गुड विपिन जी, गुड। चलिए कम बैक। Turn to your right and coming into prone position. एक टेबल पे जाएं, शलभासन, दोनों हाथ पीछे और दोनों पांव उठे हुए, दोनों पांव कोशिश करें दोनों पांव के अंदर टिके रहें, शोल्डर मिले रहेंगे और हैंड्स को जितना ऊपर टाइटली एंगेज करेंगे, लॉक जितना लॉकिंग करेंगे उतना बॉडी अपर बॉडी उठती जाएगी। उठाएं बॉडी को, गुड 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 गुड, कीप इट लिफ्टिंग। धीरे से कम बैक। उसमें से पैरों को मोड़ेंगे, कोशिश करें अपने पैरों को जमीन से उठाने, जितना पाँव को उठा पाएंगे उतना आगे से बॉडी लिफ्ट अप लिफ्ट अप। पाँव को उठाएं, पाँव को जमीन से और उठाएं, गुड। कम बैक, रिलैक्स रिलैक्स इन मकरासन। धीरे से कम अप, पुश अप टू कैट काउ, जो बैक बेंडिंग स्कीम है, स्पाइन को न्यूट्रल करने के लिए अप एंड स्ट्रेट डाउन, अप स्ट्रेट डाउन, up and straight down. Push back in child pose, हिप के ऊपर बैठ जाएंगे, and your forehead down and relax.
Let us turn to the rhythm. Slowly come back. And slowly come back. And sit follow. Chest के सामने. Deep inhale. Gently rub your palms. Take them on your eyes. Hands to the chest. Raise up. Sharanagati Mudra. Go down. Power. Surrender. And on the back. Hands below. Stretch up. Bend to the right. Bend on the left. Center. थैंक यू वेरी मच मैम. कल फिर आपकी पाठशाला में